गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ लिए हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आज देखिए क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकली चार्ज पॉइंट स्फेयर्स ईच ऑफ मास 10 ग्राम आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड each of length L from the same point. In equilibrium, the distance between the spheres is 5 cm and the angle between the threads is 60 degree. Calculate the charge on each sphere. ये क्वेश्चन है। तो अब आप इसमें एक दो चीज समझ लीजिए कि जैसे इसमें कह रहा है कि किसी बॉडी को हमने क्या किया तो सस्पेंड कर दिया है ना। तो जब सस्पेंड करते हैं तो क्या होगा समझिए। किसी बॉडी को अगर हम किसी पॉइंट से सस्पेंड करते हैं तो आपने इसको सस्पेंड किया, मान लीजिए एक बॉडी है, इसको थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया तो इस पे नीचे की ओर एक फोर्स कितना लगेगा mg। और आप क्लास 11 में पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें आप क्या जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस mg को यहाँ कौन बैलेंस कर रहा है तो आप कहेंगे कि थ्रेड में एक टेंशन है T, थ्रेड में एक टेंशन कितना है T एंड T इक्वल टू mg, T इक्वल टू mg। ये mg को कौन बैलेंस कर रहा है T बैलेंस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पॉइंट से हमने दो स्फेयर को सस्पेंड कर दिया, दोनों थ्रेड का लेंथ इक्वल है और दोनों आइडेंटिकली चार्ज है। तो अब आप समझिए कि अगर हम एक ही पॉइंट से दो बॉडी को ऐसे सस्पेंड कर दें तो दोनों तो ऐसे वर्टिकली नीचे की ओर सस्पेंडेड होगा, फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया तो इसके बीच का सेपरेशन कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अब गौर कीजिए क्यों 5 सेंटीमीटर है। आप कहेंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकली चार्ज है, दैट इज दोनों पे चार्ज है इक्वल। तो कूलम्स लॉ से इक्वल चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो एक दूसरे से ये सेपरेट होगा, दैट इज आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्या अब इस पे कूलम्ब फोर्स काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आप कहेंगे तो फिर ये आगे क्यों नहीं गया। तो कह रहा है कि इस पॉइंट पे आके 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे जब ये आया तो ये आ गया इक्विलिब्रियम के स्टेट में। अब इक्विलिब्रियम का स्टेट क्या है तो आप जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स एक्ट करे और उस पे नेट फोर्स 0, दैट इज बॉडी रेस्ट के स्टेट में हो, तो आप कहेंगे यह क्या है तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। तो अब हम लोग पहले ये देखें कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अब आइए थोड़ा मेन पार्ट पे क्या कर रहा है, क्या फिगर होगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि एक पॉइंट से हम लोग दो बॉडी को सस्पेंड किए, ये एक बॉडी है मान लीजिए और ये एक दूसरा बॉडी है, दोनों पे चार्ज कितना है आइडेंटिकली चार्ज है, दैट इज चार्ज क्यू है, मास भी दिया हुआ है। तो अब आप बताइए और क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि इसका सेपरेशन 5 सेंटीमीटर और एंगल बिटवीन द थ्रेड्स कितना है 60 डिग्री। तो अब आप देखिए कि इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक फोर्स नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी mg, एक इस थ्रेड में टेंशन है T और जो ये दोनों चार्ज है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो इस पे एक फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। बेसिकली इस पे ये 3 फोर्स एक्ट कर रहा है और जब यह इक्विलिब्रियम के स्टेट में है तो इस तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0। अब आप मान लीजिए कि ये देखिए ये जो mg है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है y एक्सिस के लॉन्ग, ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये जो टेंशन है ये इस प्लेन में। तो इस टेंशन को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट
हॉरिजेंटल और एक कंपोनेंट वर्टिकल। मान लीजिए कि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो इस टी का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी साइन थीटा। अब हम लोग को इस टी को कंसीडर नहीं करना है, अब हम लोग इसके कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। अब आप देखिए कि ये एफ ई और ये टी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हुआ तो इसका रिजल्टेंट 0। उसी तरह से टी कॉस थीटा और एम जी का रिजल्टेंट 0। दैट इज इस एफ ई को यहाँ बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, टी साइन थीटा, और इस टी कॉस थीटा ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि इन इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब निकालना क्या है लोगों को, चार्ज निकालना है। टेंशन तो इसमें कुछ है नहीं, टेंशन हम लोग को निकालना नहीं है। तो आप इस टेंशन को यहाँ से अगर हटाना चाहें, ऐसे भी जितना टेंशन कम रहे लाइफ में उतना अच्छा है, तो टेंशन हटाने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड कर दीजिए। तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम टी। टी कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम। तो देयरफॉर एफ ई इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे एम जी टेन थीटा। और अब यहाँ थीटा कितना, तो इस फिगर से आप देखिए कि ये थीटा है। यहाँ से अगर हम इसको एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लें तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री और ये थीटा अल्टरनेट एंगल्स, यानी ये थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो आप कहेंगे कि हियर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और ये एफ ई कितना, तो एफ ई के बदले आप कूलम्स लॉ का यूज कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन 30 डिग्री। निकालना क्या है लोगों को, तो निकालना है क्यू निकालना है चार्ज। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन 30 डिग्री इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू रूट कर दीजिए, तो स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट है तो आर बाहर कर लीजिए, तो रूट अंडर एम जी टेन 30 डिग्री इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस टर्म को आप देखिए कि हम लोगों को आर मालूम है 5 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, जी का वैल्यू आप जानते हैं, 1030 का वैल्यू जानते हैं, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। तो इसमें सारे टर्म को अगर हम रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके कल दिखाइएगा। तो क्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।